Hello दोस्तों, today we shall learn this story of 10th class, The Thief's Story। ये जो है कक्षा 10 की जो है दूसरी स्टोरी है जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी और इसका हिंदी में अर्थ होता है चोर की कहानी। इसमें एक हरी नामक चोर की कहानी है और जिसमें उसकी मुलाकात जो है एक अनिल नामक व्यक्ति से होती है। तो जो उसका हरी नाम है वो नकली नाम है उसका। तो इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इसमें क्या हुआ था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और इस कहानी को वो जो चोर है वो खुद सुना रहा है हमको, मीन्स ही इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी हिमसेल्फ। ओके, सो हियर द टर्म आई वाज यूज्ड। इसमें जो आई है ये शब्द उस चोर के लिए आ रखा है। तो इसको शुरू करते हैं। ये कह रहा है आई वॉज स्टिल अ थीप, यानी मैं उस समय भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मेरी मुलाकात अनिल से हुई। मेट मीन्स मिला। एंड दो ओनली 15, भले ही मेरी उम्र मात्र 15 साल थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, फिर भी मैं बहुत अनुभवी था। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभवी। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मैंने जो है चोरी में बड़ी सफलता हासिल की थी। फेयरली सक्सेसफुल हैंड का तो होता है बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त करना। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, यानी व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, यानी कह रहा है जब मैं अनिल के पास पहुंचा। अप्रोच करता तो पहुंचा, ठीक है। तो अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, तो अनिल उस समय जो है एक कुश्ती का मैच देख रहा था। रेसलिंग मीन्स होता है कुश्ती। ही वॉज अबाउट 25, वो जो है 25 साल का था। अ टॉल, एक लंबा सा व्यक्ति। लीन फेलो, लेकिन दुबला पतला आदमी। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो बहुत सीधा साधा था। इजी गोइंग कहते हैं जिसको ठगना बड़ा आसान हो। काइंड, बड़ा दयालु किस्म का था। एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज, और मेरे काम के लिए तो बिल्कुल क्या था, बेहतरीन था, उचित था। सिंपल एनफ यानी बिल्कुल ठीक था। माई पर्पज करते हैं हम, यानी उसको लूटना कोई टफ नहीं था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, यानी हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट करते हैं मैंने जरा भी समय नहीं गवाया। तो वो कह रहा है मैंने उसको देखते समय नहीं गवाया। एंड थॉट, और मुझे लगा आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मुझे ऐसा लगा जल्द ही मैं इस आदमी के विश्वास पात्र बन जाऊं। यानी कॉन्फिडेंस मतलब ये आदमी मुझ पर भरोसा कर लेगा। तो वो आगे कहता है यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ आई सेड। तो कह रहे जैसे मैंने अनिल से बात शुरू की तो मैंने उससे कहा कि आप मुझे थोड़ा बहुत एक पहलवान जैसे लगते हो। अब बिट ऑफ रेसलर मीन्स थोड़ा बहुत पहलवान जैसे, ठीक है। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, और ये कह रहा है कि मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा बहुत चापलूसी, लिटिल हेल्परी फ्लैटरी करता होता है चापलूसी, हमेशा जो है दोस्ती बनाने में सहायता करती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो अनिल ने भी उत्तर दिया कि तुम भी मुझे रेसलर जैसे लगते हो, यानी पहलवान जैसे दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, और मैं थोड़ी देर के लिए उसकी बात सुनकर झेप गया। पुट मी ऑफ करता है मैं शर्मा गया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस समय मैं जो है अनिल से भी पतला था, इसलिए उसने यूज कर रादर थिन, यानी अनिल से भी पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, तो फिर कह रहे मैंने बड़ी विनीत भाव से यानी विनम्रता से कहा कि हाँ आई डू रेसल अ बिट, कि मैं थोड़ा बहुत पहलवानी करता यानी कुश्ती करता हूँ। व्हाट इज योर नेम, उसने शॉर्ट में लिख रखा व्हाट्स योर नेम, यानी अनिल ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह आई लाइड, तो मैंने झूठ बोला मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं प्रत्येक महीने जो है नया नाम रखता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज, इस कारण जो है मैं पुलिस से भी बच जाता हूँ और जो मेरे पहले वाले जो मालिक होते जिनके यहाँ पे मैंने नौकरी की, जिनको ठगा है, उनसे भी बच जाता। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, यानी इस परिचय के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑयल्ड रेसलर्स, अनिल जो है उन हट्टे कट्टे पहलवानों की बात करने लगा जो अपने शरीर पे तेल यानी मालिश करके आते हैं। हु वर ग्रंटिंग, जो एक दूसरे पे चिल्लाते हैं। लिफ्टिंग, जो एक दूसरे को उठाते हैं। एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और जो एक दूसरे को पटक देते हैं। आई डिडंट
हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, फिर अनिल वहां से चले गए। आई फॉलोड कैजुअली, तो मैं भी चुपके चुपके उसके पीछे चल पड़ा। हेलो अगेन ही सेड, उसने मुझसे कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल करता है बड़े प्यार से मुस्कुराना, ठीक है। तो कह रहा अनिल को देखकर मैं फिर पुनः मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, तो मैंने उससे कहा मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कैंट पे यू। तो अनिल ने उत्तर दिया लेकिन मैं इसके बदले आपको कोई तनख्वाह या कोई रुपया नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, तो एक क्षण के लिए मैंने इस बारे में सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजस्ट माई मैन, तो चोर कह रहा है मुझे लगा शायद मैंने गलत आदमी को चुना है। मिसजस्ट माई मैन कहता है कि मुझे लगा ये ठीक ठाक पैसे वाला है लेकिन मेरा जो अंदाज था वो गलत था। आई आस्क्ड, तो मैंने फिर से पूछा कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, तो अनिल ने पूछा क्या तुम खाना पका सकते हो। आई कैन कुक आई लाइड अगेन, तो मैंने फिर से झूठ बोला कि मैं खाना पका सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो उसने कहा ठीक है यदि तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो देन मे भी हो सकता है कि मैं भी तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, तो फिर मुझे अपने साथ जुमना स्वीट शॉप के ऊपर जो उसका कमरा था वहां ले गए। एंड टोल्ड मी मीन्स होता है बोला, मी मीन्स मुझसे, और मुझसे बोला आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बाहर जो बालकनी है उसमें सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन जो खाना मैंने उस रात पकाया मस्ट हैव बीन टेरिबल, शायद बहुत ही बेकार, टेरिबल करते हैं बेकार। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्री डॉग, क्योंकि अनिल ने उसको जो है एक आवारा कुत्ता जो गली का कुत्ता होता है उसको कहते हैं स्ट्री डॉग, उस स्ट्री डॉग को दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि अगले बार से खाना मत पकाना। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं अनिल के आसपास ही घूमता रहा। ओके, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और पहले की बात जो है मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, ठीक, और वो भी जो है लेकिन इतने करने पे भी वो जो है हंसा नहीं। लेटर बाद में ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सर को थपथपाया। एंड सेड, और बोला नेवर माइंड, मेरे बात को दिमाग में रखने, यानी बुरा मत माना। हीड, हीड करते ये शॉर्ट कर रखा, ही वुड को शॉर्ट करके हीड लिखा। हीड टीच मी टू कुक, और उसने मुझसे कहा वो मुझे खाना पकाना सिखाएगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, और साथ ही साथ वो मुझे नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सेड, और बोला ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और कहा कि अगली बार से वो मुझे पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और साथ ही साथ जोड़ना, ऐड नंबर्स यानी जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसकी बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हो गया। आई न्यू, मैं जानता था दैट कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, यदि एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह, एजुकेटेड मैन यानी पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति, है लिखना सीख जाऊं पढ़ना सीख जाऊं, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो फिर इस चीज की कोई सीमा ही नहीं रहेगी कि मैं अपने जीवन में क्या क्या चीज प्राप्त कर सकता हूँ, यानी पढ़ लिख कर मैं बहुत कुछ प्राप्त कर लूंगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, तो चोर कह रहा है अनिल के लिए काम करने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह मैं इसके लिए चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, डेज सप्लाईज यानी दिन की जो आवश्यक वस्तुएं होती है, और फिर मैं उसके बाद जो है दिन के सामान खरीदने के लिए निकल पड़ता। यूजली अक्सर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और सामान में जो है एक आध रुपया बचाकर लाभ कमाता। आई थिंक, मुझे लगता था ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, मुझे लगता था कि अनिल को पता था कि इस प्रकार से मैं पैसे बचा रहा हूँ चुपके चुपके। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा लगता था उस पर मेरी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स का होता है अनियमित तरीके से, यानी कभी कमाना, यानी कभी कमाना कभी नहीं। तो कह रहे अनिल जो है पैसे अनियमित तरीके से कमा, यानी कभी था और कभी नहीं। ओके, ही वुड बोरो वन वीक, एक हफ्ते वो लोगों से उधार लेता था। लैंड द नेक्स्ट, और जब पैसे होते तो दोस्तों को उधार दे देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और अक्सर वो जो है अपने आने वाले चेक के लिए चिंतित हुआ रहता था, कहता था कि अभी इसका चेक आने वाला है। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही जो है उसका चेक आता ही वुड गो आउट, तो तुरंत पैसे लेकर
जाता एंड सेलिब्रेट, और वहाँ जो है पार्टी मना के आता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, मैगजीन्स का था पत्रिका, ऐसा लगता था वो किसी पत्रिका के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, क्वियर मीन्स अजीब, और वो कह रहा है उसका जो ये तरीका था मुझे बड़ा अजीब लगा। वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, वो जो है एक छोटे से पैसों के बंडल के साथ घर आया। सेइंग, और मुझसे बोला, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू अ पब्लिशर, कि उसने जो है एक पब्लिशर यानी प्रकाशक को एक किताब बेची। एट नाइट, और रात्रि में, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, अंडर, टक मीन्स होता है रखना, ठीक है। तो मैंने उसको रात को जो है वो पैसे का बंडल गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मैं पिछले लगभग एक महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, सिर्फ शॉपिंग में उसके साथ थोड़ा चीटिंग करने के यानी शॉपिंग के दौरान उसके साथ थोड़ा सा धोखाधड़ी करने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, अभी तक मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया था जो कि मेरा मेन काम था, नहीं अभी बड़ी बड़ी चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, अपॉर्चुनिटी करते अवसर, आज मेरे पास अवसर था कि मैं कुछ भी कर सकता था, पैसे लूट सकता था, चोर सकता था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे जो है दरवाजे की चाबी दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, यानी जब मेरा मन करे, जब मुझे खुशी हो मैं आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, अगर अनिल जो है वो व्यक्ति था जो मुझ पे बहुत जल्दी भरोसा करता है। ट्रस्टिंग यानी विश्वसनीय व्यक्ति, जिसको कहते हैं कि हमको हम पे जल्दी विश्वास आ जाता, ठीक है। तो अगर आज पहले मतलब आज तक मैं पहले बार ऐसे आदमी से मिला था जो जल्दी विश्वास करने वाला आदमी था। एंड दैट इज वाई का इसलिए, इट वॉज डिफिकल्ट टू रॉब हिम, रॉब मीन्स लूटना, इसलिए मुझे उसके घर में चोरी करना कठिन लग रहा था। इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो लूट को सहन कर सकता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह, केयरलेस करता है लापरवाह आदमी को लूटना कठिन है। सम टाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैड बीन रॉब्ड, कभी कभी तो लापरवाह आदमी को पता भी नहीं चलता कि उसके घर चोरी हो गया। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और जब उसको पता ही नहीं चलता है तो हमको चोरी के काम का आनंद नहीं आता, यानी हमको तब अच्छा लगता है जब हमने चोरी की और मालिक को पता चले और उसको दुख हो। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ, तो वो कह रहे मैंने मन ही मन सोचा कि अब समय आ गया कि मुझे कुछ वास्तविक काम करना चाहिए। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं काफी समय से अपने कार्य से की अभ्यास से बाहर था। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं उसके पैसे नहीं लूटूंगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो उन पैसों को सिर्फ अपने दोस्तों पे उड़ाएगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही डजंट इवन पे मी, आखिरकार उसने मुझे काफी समय से पैसे भी नहीं दिए। तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट जल्दी आपके पास होगा। थैंक यू।